नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को पता ही है कि आपकी आंसर की फाइनली आ चुकी है। और जिन लोगों को यह नहीं पता कि किसकी आंसर की, उनके लिए मैं बता दूंगा आईटीआई में फिलहाल ही एक टेस्ट हुआ था जिसकी आंसर की है। ठीक है, तो और अगर आपको भी ऐसे वीडियो चाहिए जो आईटीआई से बाहर के हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, जो भी आईटीआई से बाहर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब अदर आईटीआई, उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी और आईटीआई से और इस चैनल पर अगर गलती से आ चुके हैं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चन हमें हर कहीं जगह मिलते नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छी हो, आपको लगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था वो क्वेश्चन है साथियों, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है जिसे हम सूचनात्मक चिन्ह के नाम से जानते हैं। भाई, ये सूचनात्मक चिन्ह है जो कि हमें सूचना देता है कि यहाँ पर डॉक्टर की जगह है। इसी प्रकार का एक चिन्ह और आता है जिसके अंदर क्या होता है कि व्हाइट कलर से लिखा हुआ होता है, व्हाइट कलर के डायग्राम्स होते हैं और ग्रीन कलर की पृष्ठभूमि होती है साथियों, वह भी एक सूचनात्मक चिन्ह होता है। आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। इसी के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अग्निशमन क्या है। साथियों, अग्निशमन क्या है। अग्निशमन का मतलब, शमन का मतलब बुझाना है साथियों, बुझाना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अग्नि से ईंधन मिलाना। मतलब अगर मान लो कि अग्नि जल रही है और अगर अगर आपने उसके अंदर और लकड़ी डाल दी, ईंधन यहाँ पर क्या है, लकड़ी है, अगर आपने उसके अंदर और लकड़ी डाल दी तो क्या करेगा, आग बुझेगी कि जलेगी, आग जलेगी भाई, आग जलेगी। अब ऑप्शन नंबर बी है अग्नि से ईंधन अलग करना। अग्नि से ईंधन अलग करना, अगर आप आग से ईंधन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, अगर आप आग से ईंधन को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आग बुझने के चांसेस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों सी जो है, सी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है जल का उपयोग करके तापमान कम करें। देखिए, आप उसमें जब जल डालोगे तो उसका तापमान कम होगा, उससे भी अग्नि बुझ सकती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका है, इसका जवाब जब हमें इलेक्ट्रिशियन भाषा में देना है तो इसका जवाब देना है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब अगर अग्नि को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी अग्नि अपने आप भूल जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि वहां से ऑक्सीजन हटा दी जाए। ठीक है, वहां से ऑक्सीजन हटा दी जाए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। साथियों, लूप का मतलब होता है कॉइल। ठीक है, लूप का मतलब होता है छोटे छोटे स्प्रिंग जैसी कॉइल्स बनाने के लिए। साथियों, स्प्रिंग के लिए तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि राउंड नोज प्लायर काम में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चौथा क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है। मैं मतलब पृष्ठभाग का रंग होता है। पृष्ठभाग का मतलब है साथियों पृष्ठभूमि जो होती है। सचेतक का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। सचेतक का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। आप सभी को पता है कि चेतावनी चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है ना, वो पीले रंग की होती है। कौन से रंग की होती है भाई, पीले रंग की होती है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन प्रयोग किया जाता है। भाई, विद्युत में आग लग चुकी है और विद्युत की आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साथियों हेलोन। ऑप्शन नंबर बी है झाग प्रकार का यंत्र। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों गैस कारतूस प्रकार का। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों संग्रहित दबाव प्रकार। तो यहाँ पर जो हेलोन होता है ना, हेलोन, इसी का प्रयोग करते हैं हम आग बुझाने के लिए, विद्युत की आग बुझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हेलोन का ही प्रयोग करते हैं, इसकी जगह हम CO2 का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन CO2 हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर हमें हेलोन ही क्लिक करना है। और हेलोन सबसे बेस्ट माना भी, हेलोन ही सबसे बेस्ट जाता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों BIS का पूरा नाम क्या है। साथियों, BIS का पूरा नाम, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो साथियों ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये बिल्कुल राइट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारत का मानक कौन है भाई, BIS है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों भारी भार उठाने के लिए, ठीक है, आपको भारी भार उठाना है। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप किससे भारी भार को किसकी सहायता से आप उठा सकते हैं। विंच की सहायता से, क्रेन की सहायता से, ठीक है, क्रेन सीलिंग, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेन सीलिंग
क्रेन और सीलिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। जितना भारी भार होगा ना उसको क्रेन से ही उठाया जा सकता है। अब वो तो आपके लिए भी, आपको भी समझने वाली कॉमन सेंस की बात है भाई, हाथ पैर से तो उसको उठा नहीं सकते, क्रेन की सहायता से हम उसको उठाते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, आग बुझाने के लिए स्टार्विंग विधि क्या है? स्टार्विंग क्या है साथियों? स्टार्विंग का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, दम घुटना होता है। स्टार्विंग का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है भाई? दम घुटना होता है। अब दम कहाँ घुटता है साथियों? अब दम सॉरी 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 स्टार्विंग का मतलब होता है साथियों भूखे मरना, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना, और स्मूथरिंग का मतलब होता है मतलब दम घुटना। तो यहाँ पर स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना। अब भूखे मरने का मतलब है कि कहीं किसी को कुछ खाने को नहीं मिले ना, तो आग वैसे ही बुझ जाएगी। तो आप आग में ईंधन डालिए ही मत, आग में आप ईंधन डालिए ही मत। ऑप्शन नंबर सी को आप क्लिक कर दीजिए। तो अगर आग भूखे मरेगी, आग में ईंधन नहीं जाएगा, तो आग वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि ये जो हमारे पास जो औजार आपके सामने है, जिसे हम एंड कटिंग प्लायर कहते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों गर्म पदार्थों को पकड़ना। गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है तारों को काटना और मोड़ना। तारों को काटने के लिए और मोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए हमारे पास विकर्ण कटिंग प्लायर होता है, और यहाँ पर लकड़ी से कील निकालना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लकड़ी से कीले निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जा जो जिस तरह की है ना, ये इसको हम जा कहते हैं, इस वाले भाग को हम जा कहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से इसकी जा बनाई गई है, वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस काम में लिया जाता है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम भी साथियों शायद आवश्यक चिन्ह ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी है साथियों आवश्यक, मतलब ये करना अनिवार्य है। ये काम करना, कहीं पर आप काम करो तो वहां पर दस्ताने पहनना अनिवार्य है, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। तो ये हमारा अनिवार्य चिन्ह हो जाएगा, जिसे हम आवश्यक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये 10 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों। तो अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? मतलब ये जो सचेतक चिन्ह है, ये तो हमें पता है कि ये ट्रायंगल में है, इसलिए सचेतक चिन्ह मतलब चेतावनी चिन्ह है। लेकिन ये चेतावनी चिन्ह बोल क्या रहा है? क्या यहाँ पर विद्यालय है? तो नहीं, विद्यालय के लिए नहीं बोल रहा। ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षित, ठीक है, संरक्षित, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग, मतलब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं पैदल चल करके, इसका मतलब ये। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इस हथौड़े का नाम क्या है? ये जो आपके सामने एक हैमर है, इस हैमर का हमें नाम बताना है कि ये किस प्रकार का हैमर है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है और आपको ये दिख ही रहा होगा कि इसे हम कला हैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कला हैमर भी हम इसे कहते हैं। इसका हम प्रयोग कीले निकालने के लिए हम करते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि श्रेणी सी की आग को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? श्रेणी सी की आग है साथियों, कभी कभार क्या होता है कि हमें आग का प्रकार नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की आग लगी है, तो वहां पर हमें चिन्ह दिए जाते हैं, स्टार, गोल, ठीक है, वर्त या वर्ग, और यहाँ पर स्टार, षष्ठभुज, इस प्रकार के हमें चिन्ह दिए जाते हैं जिनसे हमें पता लगाना है कि कौन सी आग है। तो यहाँ पर श्रेणी सी की आग को दर्शाने के लिए हम हमेशा वर्त का प्रयोग करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रेणी सी की आग को दर्शाने के लिए वर्त का प्रयोग हम करते हैं। मान लो कि वर्त का जहां पर चिन्ह आ जाए और वहां पर कहा जाए कि वर्त प्रकार की आग, तो वहां पर आप सभी को समझ लेना है कि सी प्रकार की आग के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, सी क्लास की आग के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में हम सभी पूछा गया है पानी वाले अग्निशमक यंत्र पर किस प्रकार की एक पट्टी होती है? साथियों सभी को पता है जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उन पर पट्टियां होती है अलग अलग कलर की। तो पानी वाला यंत्र है, हम उसको खोलकर तो नहीं देख सकते कि इसके अंदर पानी भरा है कि CO2 भरा है या फिर लिक्विड भरा है, क्या भरा है, ये तो हम नहीं देख सकते। लेकिन उसके ऊपर एक पट्टी होती है, पट्टी से जरूर हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इसके अंदर, मतलब कौन से प्रकार का अग्निशमक यंत्र है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है ना, वो आता है
लाल पट्टी, लाल रंग की पट्टी होती है, पानी वाला जो यंत्र होता है उसके ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, लाल रंग की पट्टी में वाटर लिखा हुआ होता है, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये पानी वाला यंत्र है साथियों। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है साथियों, हैमर किस धातु से बनाया जाता है? तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है भाई, हैमर लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? हैमर लोहे का बनाया जाता है। और यहाँ पर स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ले सकते हैं? स्टील रूल का मतलब है साथियों, जो स्केल होता है, स्टील वाला स्केल होता है, उस स्केल की सहायता से कम कितनी माप हम ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/32 इंची। कितना? 1/32 इंची। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन है, एसडब्ल्यू वायर गेज में सबसे बड़ी कटिंग कितने नंबर की होती है? तो वो होती है साथियों, देखिए एसडब्ल्यू गेज जो होता है ना, वो गोल भी हो सकता है और स्केल की तरह भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ही हो सकता है, आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमें आकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके अंदर यह पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा मतलब जो वायर है वो वायर सबसे मोटा है, ठीक है, सबसे मोटा वायर है। तो यहाँ पर इसका नंबर जो एसडब्ल्यूजी का नंबर है ना, सबसे मोटा वाला एसडब्ल्यूजी नंबर किसका होता है? तो 0 का। 0 एसडब्ल्यूजी का वायर सबसे मोटा होता है साथियों, हमेशा ध्यान रखना, 0 एसडब्ल्यूजी का वायर सबसे मोटा होता है। तो 17 के अंदर ए को राइट कर लेना है, 0 एसडब्ल्यूजी। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन चाकू से कितने डिग्री पर वायर पर कट लगाया जाता है? इलेक्ट्रीशियन चाकू से आप सभी को पता है कि वायर को छीना जाता है, ये वायर है और उसके ऊपर हमेशा 45 डिग्री से कट लगाना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री पर क्या करना है भाई, ये 90 डिग्री का कोण है तो 45 डिग्री पर कट लगाइए, हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल हल्का सा कट, और हल्का सा कट लगा करके 20 डिग्री के एंगल पे इसको छीलना है। कट कितने डिग्री पर लगेगा भाई? 45 डिग्री पर। छीलना कितनी डिग्री पर है? 20 डिग्री पर। तो ये 20 डिग्री वाला भी आपको याद रखना है। हमें पूछा गया था कि कट कितने डिग्री पर लगाया जाता है, तो कट हमेशा 45 डिग्री पर ही लगाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों, इस क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के मेडिकिट बॉक्स में कौन सी ट्यूब होना अति आवश्यक है? मतलब मेडिकिट बॉक्स जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक ट्यूब होती है घाव पर लगाने के लिए, उस ट्यूब का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक खाने वाली दवाई आती है साथियों, ठीक है, तो इसको तो आपको गलत कर लेना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है साथियों मोबिल ऑयल। जो मोबिल ऑयल है इसका प्रयोग हम औजारों पर लेप करने के लिए करते हैं, जिससे कि उन पर जंग वगैरह नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों बिटाडिन। तो बिटाडिन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर लेना। आपके मेडिकेट बॉक्स में बिटाडिन ट्यूब होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घाव पर वही लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी था कोई नहीं, तो कोई नहीं तो कैसे? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो गया ना, तो बिटाडिन ट्यूब होती है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है कि अनिवार्य जो चिन्ह होता है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? अनिवार्य चिन्ह का मतलब है साथियों किसी काम को करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अनिवार्य मतलब ये काम करना ही है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा पृष्ठभूमि नीली ही होती है। जैसे कि कार्यशाला में लगा होता है कि हेलमेट लगाना अति आवश्यक है, जरूरी है, तो उसके लिए नीली पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, गोलाकार में नीली पृष्ठभूमि पर व्हाइट कलर से एक हेलमेट बनाया जाता है। तो पृष्ठभूमि कैसी थी? नीली थी। हमें पृष्ठभूमि के लिए पूछा गया था, अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि नीली होती है। अब इसी प्रकार से देखिए 21वां क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हुए और काफी लोगों का ये गलत भी हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर 21 में पूछा गया है कि करंट की स्पीड क्या होती है या करंट की गति क्या होती है। नॉर्मली सभी जानते हैं कि 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, नॉर्मल सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर है 3 इंटू 10 18 मीटर प्रति सेकंड। आप चाहे इसको 18 मान लीजिए या फिर आप इसको 10⁸ मान लीजिए, ये दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन नहीं आएगा और काफी लोगों ने ए ऑप्शन ही किया है। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार कि इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो इसको सोल्व करने पर साथियों हमारे पास आ रहा है, पहले तो 10 के आगे में सीधे सीधे घात के हिसाब से 8 जीरो लगा लेने हैं, तो हम 8 जीरो इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये हमने 8 जीरो लगा लिए। 8 जीरो लगाने के बाद इसकी 3 से हमें गुणा करना है, तो इसको 3 से जब हम गुणा करते हैं तो 3 के आगे 8 जीरो लगा दिए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, 3 के आगे 8 जीरो लगा दिए। अब साथियों आपकी बुक में लिखा हुआ है लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या है? लगभग। एग्जिट थोड़ी बता दिया गया है, एग्जिट तो हमें पता ही नहीं गया कि करंट की स्पीड क्या है, तो लगभग ये है, तो इसके आसपास में जो भी इसके अंदर ऑप्शन में सही है ना वही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि यही इसके आसपास है, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ के आसपास हमारे पास बी ऑप्शन ही है। तो हमारे पास सॉरी, तो यही राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो करंट की एग्जिट स्पीड है ना
वह यही है। ठीक है, करंट की एग्जिट स्पीड यही है। ये तो लगभग था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो लगभग था, और एग्जिट हमारे सामने ये रहा। तो 21वें क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मिल चुका होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 22वां है, 22वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साथियों, मेलेट किसका बना होता है। तो यहाँ पर मेलेट किसका बना होता है भाई, शीशम की लकड़ी का बना होता है। मेलेट किसका बना होता है भाई, शीशम की लकड़ी का होता है, शीशम की लकड़ी का होता है। इसके अलावा इमली की लकड़ी का हो सकता है, सागवान की लकड़ी का हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास शीशम की लकड़ी यहाँ पर ऑप्शन है। बाकी देखिए, एक लोहा है, एक कॉपर है, एक पीतल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शीशम की लकड़ी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23वां है, 23वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा अग्निशमन यंत्र है जिसके उपयोग उच्च तापमान पर करते हैं। मतलब साथियों, ऐसा कौन सा अग्निशमन यंत्र है जिसका प्रयोग उच्च तापमान की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए, आग तो कागज में भी लगती है, लेकिन कागज की जो ताप होती है ना, उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। और कई आग ऐसी होती है साथियों कि जिनके पास जाने से भी हम कतरा जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसा कि लोहा है, लोहे को गर्म किया जाता है। अब लोहा गर्म हो चुका ना, वो इतने टेम्परेचर पर गर्म हुआ है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लाल हो जाता है लोहा। तो ऐसे टेम्परेचर वाली आग को बुझाने के लिए CO2 प्रयोग में नहीं लिया जाता, शुष्क चूर्ण प्रयोग में नहीं लिया जाता, झाग वाला यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता। इनसे काम नहीं चलने वाला, हमेशा गीले रसायन का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान की आग को बुझाने के लिए गीले रसायन का प्रयोग ही किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 24वां है साथियों, हाई वोल्टेज की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो किसका प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता दूं। CO2 का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई, CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में हम जाते हैं तो CO2 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, क्रीम पट्टी वाला। साथियों, क्रीम पट्टी वाले में क्या आता है, झाग आते हैं। ठीक है, जिसमें क्रीम पट्टी लगी होती है, जिस यंत्र पर क्रीम की पट्टी होती है, क्रीम रंग की पट्टी होती है, उसके अंदर झाग भरे होते हैं। इसी प्रकार से नीले रंग की पट्टी है, तो नीले रंग की पट्टी में साथियों ड्राई पाउडर भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, ड्राई पाउडर भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर काले रंग की जो पट्टी है ना, इसके अंदर CO2 भरा होता है। तो यहाँ पर काले रंग वाली पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब CO2 वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज की आग को बुझाने के लिए। और अगर मैं बात करूं कि 1000 वोल्टेज तक की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सकते नीली रंग की वाली पट्टी जो होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं 1000 वोल्टेज तक। और यहाँ पर इसके अंदर क्या भरा होता है, नीले रंग वाली पट्टी में क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है ड्राई पाउडर। क्या होता है, ड्राई पाउडर। इसी प्रकार पीले रंग वाली पट्टी के अंदर क्या होता है भाई, गीला रसायन। क्या होता है, गीला रसायन। और गीले रसायन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो जहां पर उच्च तापमान होता है, उच्च टेम्परेचर होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 लास्ट एंड फाइनल है। इसमें भी काफी स्टूडेंट कंफ्यूज है। विद्युत के कारण लगी आग किस श्रेणी में आती है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफी स्टूडेंट ने डी किया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट होने वाला है। इसका कारण ये है कि विद्युत के कारण आग लग रही है साथियों। विद्युत के कारण मतलब विद्युत में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण आग लग गई, तो वो फिर श्रेणी ई कैटेगरी में आती है। और अगर यही आग किसी अदर कारण से लगती है, जैसे कि मान लीजिए आप पटाखे जला रहे हो बाहर, और यहाँ पर विद्युत का एक बॉक्स है, यहाँ पर आप पटाखे जला रहे हो, एक चिंगारी उठी और इस बोर्ड के अंदर चली गई और आग लग गई, लेकिन कारण तो विद्युत नहीं था, तो यहाँ पर फिर वो आग आती है श्रेणी डी के अंदर। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।